अगली काशी 28 अगस्त मंगलवार को
करमैती बाई की सुना रहे हैं। करमैती बाई के बारे में नारभा जी ने लिखा है, संसार स्वाद सुखवांत करी, फेर नहीं तिन चही, कठिन काल कल युग में करमैती निकलंक रही। नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सबय जगत की फांस तरक तिनुका त्यों तोरी। करमैती बाई के बारे में लिखा है भक्तमाल में, निकलंक रही, एक बार भी उसने विषय नहीं भोगा। कठिन काल कल युग में, ये कलयुग बड़ा कठिन काल है। छोटेपन से आदमी, लड़का हो चाहे लड़की हो, विषय सीख जाता है और छोटे छोटे बच्चे भी विषयों में फंसे देखे जाते हैं। इसलिए ऐसे कठिन काल में भी, कठिन काल कल युग में करमैती निकलंक रही। जैसे कबीरदास ने लिखा, झीनी ने झीनी बीनी चुनरिया, ये शरीर एक चूनर है, सब लोग इस चूनर से विषय भोगते हैं, जबकि ये शरीर, भगवान राम ने कहा था, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। राम राज्य में सारी प्रजा को भगवान राम ने उपदेश दिया कि ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। स्वर्ग में भी जाओ, वहां भी अंत में दुख मिलेगा। भोग का परिणाम दुख है, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा। यही संस्पर्शजा भोगा, दुख ये न ये वही, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्जुन, भोग जितने हैं वो दुख की योनि है, उनसे दुख पैदा होता है। चाहे तुम देवता बन जाओ, स्वर्ग चले जाओ, भोग का परिणाम दुख मिलेगा। देवता बन गए, चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भोगी को सुख मिले। उसको एक क्षणिक सुख थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन अंत में अंधकार और दुख। ऐसे कठिन काल में जबकि मनुष्य छोटेपन से विषय सीख जाता है, इसलिए इसको कठिन काल कहा। इस काल में करमैती बाई ऐसी लड़की भई, भक्त भई, कि उसने एक बार भी विषय नहीं भोगा। निकलंक माने एक बार भी कलंक नहीं लगा। ऐसे कबीरदास भय हैं। सब लोग इस शरीर को पाकर के भोग में लगा देते हैं, लेकिन कबीर ने कहा, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया। एक बार भी भोग नहीं भोगा,
ऐसे बड़े महापुरुष थे। जीते जी माया पार कर गए और जिनका शरीर पूरा हुआ तो मौत ने उनको शरीर को नहीं तोड़ा, सारा शरीर फूल बन गया और लोग झगड़ने लग गए कि हम दाह संस्कार करेंगे। हिंदू भी मुसलमान भी सब उनके शिष्य थे। जब चादर हटाया गया तो वहां लाश नहीं थी, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां पड़ी थी, सारा शरीर फूल बन गया। मौत उनको नहीं छू पाई, इसीलिए भक्तमाल में उनको प्रहलाद का अवतार कहा गया। जैसे प्रहलाद को मृत्यु नहीं छू पाई, आग में जलाया गया, समुद्र में डुबाया गया, पहाड़ के नीचे दबाया गया, अस्त्र शस्त्र मारे गए, तो बंदूक आदि, लेकिन प्रहलाद को छू नहीं पाया, क्योंकि प्रहलाद ने कहा था भोग भोगोगे तो कृष्ण में मन नहीं लगेगा। प्रहलाद ने कहा है मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। ये भोग क्या है? चबे को चबाना, थूके को चाटना। हम लोग शठ हैं। भगवान राम ने कहा कि जो लोग नर तन पाए विषय मन देही ते शठ पलट सुधा विषलेही। समझो भगवान ने शठ क्यों कहा? भगवान का किसी से बैर नहीं है, लेकिन कल्याण के लिए कि तुमको मनुष्य बनाया गया, तुम हमारे पास आओ और विषयों में मन देते हो तो शठ हो। नर तन पाए विषय मन देही ते शठ पलट सुधा विष देही। हम लोग जहर पीते हैं, उस जहर को एक बार भी नहीं पिया करमैती बाई ने। बड़े बड़े महापुरुषों ने, कबीरदास आदि ने कठिन काल कल युग में। अब सुनो ये कौन थी? इनके पिता राजा के गुरु थे, परशुराम जी इनका नाम था, इनके पिताजी का। संतान ऐसी पैदा हो जो मां बाप के भी नाम को उज्जवल कर दे, और नहीं तो मां बाप के नाम को काला करने वाले बहुत पैदा होते हैं। परशुराम जी के पुत्री थी। परशुराम जी राजगुरु थे। पुराने जमाने में छोटेपन में ब्याह कर देते थे। क्यों? कन्यादान का महत्व। जब तक उसको स्त्री धर्म नहीं होता है, कन्या कहते हैं। विषय को नहीं छूती है, उसको कन्या कहते हैं। एक कन्यादान सैकड़ों गौदान के बराबर है। शुद्ध लड़की, उसका दान, उसको कन्यादान कहते हैं। लोग बुराई करते हैं कि पुराने जमाने में बड़े मूर्ख तो लोग थे। मूर्ख नहीं थे, वो जल्दी ब्याह कर देते थे कि शुद्ध कन्या का दान करें, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो विषय सीख जाएगी,
कन्या नहीं रहेगी। तो छोटेपन में इनका ब्याह हुआ। इनको पता भी नहीं था पति क्या है, ब्याह क्या है, ब्याह के बाद स्त्री पुरुष उनका कैसे प्रेम होता है, ये सब कुछ नहीं जानती थी। ब्याह हो गया, अनजान बच्ची, इसको पता भी नहीं कि हमको पति के पास जाना पड़ेगा। बहुत छोटेपन में ब्याह हुआ। और बड़े होने पर गौना होता था। यहां तक कि 4-4 साल 5-5 साल के बच्चों को ब्याह लोग कर देते थे। बहुत पुराने जमाने की बात है। फिर जब वो लड़के बड़े होते हैं 15-16 के, तब दोबारा गौना होता था। उसको द्विरागमन कहते हैं, दूसरा ब्याह। वो बड़े धूमधाम से होता था। ये जब बड़ी रही तो इनके गौने का समय आया और राजगुरु की लड़की थी, राजाओं की तरह धन था। बड़े धूमधाम से तैयारी शुरू हुई गौने की। बड़े बड़े गहने आए, कपड़े आए, गीत गाने लग गई स्त्रियां। राजगुरु थे इनके पिता, राजा स्वयं गुरु मानता था और अपने गुरु की बेटी के लिए सब धन लगा दिया। करमैती ने पूछा, अब बड़ी हो गई थी, छोटी नहीं थी, कि पिताजी ये बाजे बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, ये गीत गाए जा रहे हैं, ये क्यों? परशुराम जी बोले, बेटी तेरा गौना है। ये गौना क्या होता है? गौना में अब तुम यहां नहीं रहोगी, तुमको पति के यहां जाना पड़ेगा। वो भगवान की मानसी सेवा करती थी बचपन से और कृष्ण में प्रेम हो गया था सच्चा। ऐसा प्रेम हुआ था कि संसार स्वाद सुख वांत करी। वांत मने जैसे उल्टी कर देता है आदमी, भोजन किया उल्टी कर दिया और फिर उसको दोबारा नहीं खाएगा। हां, कुत्ता तो खा जाता है, वांताशी कहते हैं कुत्ते को, जो उल्टी करने के बाद भी खा जाता है। वैसे ही जो मनुष्य घर छोड़ के आया और फिर भोग भोगता है तो वांताशी है। करमेती जी ने संसार छोड़ा तो कुत्ता या कुतिया नहीं बनी, ऐसी लड़की बनी कि छोड़ा तो छोड़ ही दिया। खंडेला रियासत थी जहां ये पैदा हुई थी। इन्होंने पिताजी से कहा कि मुझे यहां से मत भेजो आप, क्योंकि मैं यहां दिन रात मानसी सेवा करती। मानसी सेवा बड़ी कठिन होती है। मन में कृष्ण आ जाएं और उनकी सेवा करना। जिसके मन में लड्डू पेड़ा भोग है, उसके मन में कृष्ण कैसे आएंगे? ये कभी भी भोग नहीं भोगा तो इनका मन कृष्ण में लग गया था।
चंचल लोगों का मन इधर उधर जाता है, खाना पीना, हंसना, गुलगपाड़ा। इन्होंने कहा कि मुझे आप यहां से क्यों निकाल रहे हैं? मैं दिन रात कन्हैया की सेवा करती हूं, दूसरे घर में क्यों भेज रहे हो? वो बोले, बेटी हमारे सनातन धर्म में ऐसा नियम है कि लड़की का ब्याह होता है और लड़की पराया धन बोली जाती है, तो हम समाज को नहीं छोड़ सकते, तुमको जाना पड़ेगा। वो समझ गई कि अब मैं बच नहीं सकती हूं। आधी रात को गीत वीत हो रहे थे, बहुत से ज्यादा गाने वाली शो आ गई और देखा अच्छा मौका है, रात को उठी और किसी बहाने से बाहर चली गई, शौचोद बहाना बना करके, और वहां से दौड़ लगाई। जवान लड़की थी, थोड़ी देर में कोसों दौड़ गई रात के अंधेरे में, क्योंकि उसको बचना था संसार से। दौड़ करके चली गई बहुत दूर, कांटों में, कंकड़ों में, कुछ परवाह नहीं किया कि पांव में चोट लगेगी तो क्या होगा। दौड़ती चली गई, जाने कितने कोस भाग गई। इधर सवेरा हुआ तो लोगों ने कहा, करमैती कहां है? देखा करमैती नहीं है। भीतर महल में देखा, बोले यहां तो नहीं है। बाहर देखो, किसी ने कहा कि जंगल मैदान में गई थी रात को, तो लोग जंगल मैदान में गए, ढूंढने लग गए। राजा स्वयं आया, खंडेला का राजा। उसने सुना कि हमारे राजगुरु की पुत्री भाग गई है। वो बोला, अरे भाग गई? कैसे भाग गई? वो तो बड़ी अच्छी भक्त लड़की थी। अपने गुरु के पास आया, परशुराम जी के पास, बोले गुरुदेव आपकी लड़की तो बड़ी अच्छी थी, दिन रात आंख बंद किए बैठी रहती, समाधि सी जैसे लग गई है, क्यों चली गई? क्या कोई लड़ाई हुआ, कोई झगड़ा हुआ? पिता रोने लग गए। राजा साहब वो चली गई, वो संसार में प्रवेश नहीं करना चाहती थी, गृहस्थ में, और इसीलिए भाग गई। ऐसी लड़की दुनिया में है नहीं, वो भोग नहीं भोगना चाहती थी। और हमने समझाया था कि बेटी, हमारे हिंदू धर्म में बेटी को पराया धन कहते हैं, वो पराये घर में जाएगी, जाना पड़ता है। परशुराम जी बोले, चली तो गई, लेकिन डर है कि रात को भागी है
जंगली जानवर शेर चीता बहुत हैं। पुराने जमाने में इतने खेत नहीं थे, जंगल ज्यादा थे। हमारी लड़की मर न जाए। राजा ने कहा मैं राजा हूं, मैं मरने नहीं दूंगा लड़की को। बाहर आया और फौज, हजारों सिपाही, फौज को उसने ऑर्डर किया सब जितने सेना वाले हैं सब चले जाएं, धरती खोद के लाओ लड़की कहां है। अगर लड़की नहीं लौटी तो तुम लोगों को सिर काट दिया जाएगा। सैकड़ों सिपाही फौज के निकले और चारों ओर बिखर गए। सेना में जाने कितने हजार लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं। कोई टुकड़ी पूरब गई, कोई पश्चिम गई, कोई उत्तर गई, कोई दक्षिण गई। उधर गरमेटी भागती हुई कई कोस निकल गई थी, क्योंकि उसको पता था कि राजा सेना भेजेगा और मैं कहीं छिप नहीं सकती, जमीन में छिपूंगी तो खोद के ले जाएंगे। उसने आवाज सुना सेना की, घोड़े ऊंट दौड़ते चले आ रहे हैं। उसने भगवान से प्रार्थना किया। वो बोली हे कृष्ण, मैं तेरी शरण में आई हूं। जग को छोड़ तेरे दर आई, जग को छोड़ तेरे दर आई। अपनी शरण लगाओ, अपनी शरण लगाओ, जग को छोड़ तेरे दर आई, तेरे दर आई, तेरे दर आई। अपनी शरण लगाओ, हाथ उठाकर रोने लग गई। गोपाल तू बचा। आवाज सुना उसने, पीछे से सेना आ रही है। हजारों लोग दौड़ते चले आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं करमैती करमैती। भगवान जिसको बचाता है उसको बचा ही लेता है। करमैती ने देखा एक मरा हुआ ऊंट, सड़ा हुआ, रेगिस्तान में तुमको पता नहीं ऊंट चलते हैं,
रेत के मैदान में घोड़े नहीं चलते हैं, वो रेगिस्तानी जहाज बोले जाते हैं। ऊंट का ऐसा पांव होता है कि वो घोड़े की तरह चुभता नहीं है, बालू में दौड़ चला जाएगा, उसका पांव नहीं घुसेगा, ऐसा चौड़ा होता है। एक सड़ा ऊंट मरा हुआ जिसके पेट को सियार वार ने खा लिया था, खाली पेट था लेकिन सड़ा था, वो पड़ा था और उसकी दुर्गंध इतनी थी कि दूर दूर तक, कोसों तक फैल रही थी। करमैती ने देखा और बोली, वाह गोपाल जी, तूने छिपने का हमको जगह दे दिया। मैं जमीन में घुस नहीं सकती हूं, कहां छिपूं? रेगिस्तान में कोई पेड़ है नहीं, पेड़ भी हो तो पेड़ पे कैसे चढ़ेगी? इतनी जल्दी सेना आ रही पीछे से। ये ऊंट भेज दिया गोपाल जी ने, वो जल्दी से उसके सड़े पेट में घुस गई और ऊपर अपने खाल बाल सब ढक लिया और बैठ गई उसमें ऊंट के पेट में। सिपाही लोग, इतनी बदबू थी, भगवान के बचाने की इच्छा, ऐसी सड़ी गंध फैलाया कि दूर से ही लोग चले जाएं, पास किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ऊंट के पेट में देखें, और ऊंट के पेट में सोच भी नहीं सकते कोई घुसेगा। सब नाक दबा दबा करके दूर, बहुत दूर से भाग जाएं, अरे बड़ी दुर्गंध है। तमाम सिपाही, हजारों सिपाही उस जंगल से निकले, लेकिन ऊंट के पास कोई नहीं आया। इतनी दुर्गंध थी कि दूर से ही लोग चले जाते थे, अरे वहां नहीं जाना, बड़ी दुर्गंध है। 3 दिन 3 रात वो ऊंट के पेट में घुसी रही, न खाना न पानी पीना। जब खाएगा नहीं तो पानी क्या पिएगा? उस दुर्गंध को सहती हुई उसने सोचा, ये दुर्गंध नहीं है, ये सुगंध है, ये हमको दुनिया के दुर्गंध से बचाएगी। दुर्गंध तो भोगों की है, उससे आदमी बच नहीं पाता। मलमूत्र का शरीर है और किसी भी भोगी को उस समय ये पता नहीं पड़ता हम मलमूत्र भोग रहे हैं, भोग में अंधा हो जाता है, उसको मलमूत्र प्यारा लगता है। यही भोग की अंधता है। सब जानते हैं कि शरीर मलमूत्र का एक पिंड है, लेकिन फिर भी उसको भोगे बिना नहीं रह सकते। 3 दिन तक उसी में पड़ी रही। ये दुर्गंध हमको संसार के दुर्गंध से बचाएगी, सदा सदा के लिए बचाएगी। 3 दिन तक वहां पड़ी रही और आने जाने वालों की आवाज सुनती रही। कोई कहता था, भाई हम उधर हुआ है, उधर नहीं मिली। कोई कहता उधर हुआ है। फिर आपस में कहते रहे, मालूम पड़ता है कोई जानवर खा गया। करमैती अब नहीं है, मर गई है। चलो लौट के कह दे, क्या करें राजा साहब से और करमैती के पिता से कि करमैती अब दुनिया में नहीं है। अगर होती
तो हम लोग जमीन खोद के निकाल लेते। सब लोग चले गए। जब उसने देखा कहीं आहट नहीं आ रही है, न ऊंट के पांव की न घोड़े के पांव की, समझ गई कि अब कोई नहीं है बाहर। जरा सा झांक के देखा, रात में अंधेरा, कोई नहीं है, तो समझ गई कि भगवान ने रक्षा कर दिया और अब मैं निकल चलूं। रात को ऊंट के पेट में से निकली और दौड़ना शुरू किया कि क्या पता कोई फिर ना आ जाए। रात के अंधेरे में भागी और फिर रात के अंधेरे में भागी और सवेरे होते होते कई कोस दूर निकल गई। एक यात्रियों का दल आ रहा था। गंगा जी जा रहे थे वे लोग नहाने। कीर्तन कर रहे थे। करमैती रोने लग गई और उनके पास पहुंच गई। लोगों ने देखा ये तो राजा की बेटी लगती है, क्यों गौना होने वाला था, बड़े अच्छे अच्छे गहने थे, सुनहली साड़ी थी, कपड़े बदलने का मौका कहां मिला। लोगों ने कहा कि आप कौन हैं, बेटी तुम कौन हो? एक बूढ़े ने पूछा। वो बोली, मैं एक दुखिया हूं, आप हमको बचा सकते हैं क्या? वो समझा कि कोई चोर लगा होगा इसके गहने को देख करके। बोले तुम डरो नहीं, हम सब लोग भक्त हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं, अब तुमको किसी का डर नहीं करना चाहिए, चोरों का, बदमाशों का। तब वो बोली, मैं चोरों से नहीं डर रहा हूं, मैं सिपाहियों से डर रही हूं। हमको ढूंढने सिपाही लोग निकले हैं। वो 20-25 कोस दूर है इस समय। मैं इस संसार से बचना चाहती हूं। क्यों? भगवान से मिलना है और मैं घर नहीं लौट सकती, घर लौटूंगी तो गौना होगा मेरा, ग्रस्त होगा। हमें भोग नहीं भोगना है, हमें कृष्ण से मिलना है। यात्री लोग बोले, तो तुम चाहो तो हमारे साथ गंगा जी किनारे चल सकती हो, या हम अपने घर में तुमको जगह दे सकते हैं। यात्रियों से बोली, घर में नहीं रहना है हमको, घर तो मैंने छोड़ दिया सदा के लिए, मेरी रक्षा भगवान करेगा कृष्ण। मुझे शेरों से, चीतों से, बदमाशों से डर नहीं लगता। भगवान रक्षक है, उसने ही वो सड़ा ऊंट भेज दिया था, नहीं तो सिपाही हमको पकड़ ले जाते। जब मनुष्य भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान रक्षा करता है। मैं अब किसी के घर में नहीं रहूंगी, हां गंगा जरूर नहाऊंगी। उनके साथ चल पड़ी। कई दिन कई रात में गंगा जी किनारे पहुंची। वहां उसने अपने गहने, सुनहली साड़ी सब उतारे और दान दे दिया एक भिखारिन को। भिखारिन से बोली, माता जी
तुम हमसे धोती बदल लो। फटी फटी धोती उसने उतार के दे दिया और इसने अपनी सुनहली साड़ी दे दिया उसको। वो भी खुश, ये भी खुश। इसको सुनहली साड़ी से घृणा थी और उसको सुनहली साड़ी मिल गई भिखारिन को, और गहने मिल गए। और इस तरह से गंगा के किनारे एक भिखारिन बन करके और वहां से ब्रज वृंदावन की ओर चली कि हमको ब्रज में जाना है जहां कृष्ण मिलते हैं। वृंदावन में आई धीरे धीरे कई दिन में, और ब्रह्मकुंड पर घोर जंगल था। अब तो वृंदावन शहर बन गया है। वहां पर ब्रह्मकुंड में पहुंच करके वो रहने लग गई। रात में पेड़ पर चढ़ जाती थी क्योंकि जानवर बहुत थे उस समय वृंदावन में, जंगल था। और दिन में जमुना जी किनारे कृष्ण कीर्तन करती हुई, रोती हुई, गोपाल को बुलाती हुई घूमा करती थी। एक लंगोटी पहन रखा था और वृंदावन की रज शरीर में लगा लिया था। उधर माली ने मथुरा की फूल तोड़ने या पत्ती तोड़ने, फल लेने आती थी वृंदावन में। तो उन्होंने देखा एक लड़की, जवान लड़की, बड़ी सुंदर लड़की कृष्ण कीर्तन कर रही है, जंगल में घूम रही है। और देखा, चर्चा चली वहां वृंदावन के साधुओं में भी, कुछ थोड़े से साधु थे, वो लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा दक्षिण। रास्ते में खंडेला पड़ा। जब कोई वृंदावन से जाता था तो करमैती के पिता दौड़ता था क्योंकि जानता था वो कृष्ण भक्त है, हो सकता है ब्रज में गई हो। तो वृंदावन से कोई जाता था ब्रज से तो उसको अपने घर ले जाते थे और पूछते थे, एक लड़की देखा है तुमने क्या? जवान लड़की है, ज्यादा उम्र नहीं है, ब्रज में गई होगी अंदाज है हमारा। अगर जीवित होगी तो ब्रज में होगी, मर गई होगी तो फिर कोई बात नहीं। तो वो साधु लोग वृंदावन से गए थे। परशुराम जी ने कहा कि क्या एक लड़की आप लोगों ने देखा है, जवान? बोले हां, एक लड़की देखा है हम लोगों ने। कितनी बड़ी है? बोले ऐसे ही 15-16 साल की है। अच्छा, कैसी साड़ी है? साड़ी वाड़ी तो उसने बदल दिया था भिखारिन, लेकिन जो लक्षण बताए वो करमैती के थे। परशुराम बोले वही है हमारी लड़की, वृंदावन पहुंच गई, मरी नहीं है। वो खुद आए अपनी बेटी को देखने। देखा वृंदावन में रात में तो जमुना किनारे से आवाज आ रही थी
गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद कीर्तन की आवाज आ रही थी। पेड़ पर चढ़ करके उसने देखा दूर से करमैती जमुना स्नान करके आ रही थी। पहचान लिया कि यही है करमैती। फटे फटे कपड़े, भिखारिन से धोती बदली थी। जा करके अपने लड़की के पांव में गिर पड़ा। बेटी बेटी। करमैती ने कहा पिताजी, बेटी तुम घर चलो, हम तुम्हारा गौना नहीं करेंगे, तुम भजन करना वहीं घर में। ये जंगल है, खतरनाक जंगल है। शेर चीते सभी उस समय यहां जंगल में थे। बदमाशों का भी डर रहता है जवानी में। तुम यहां भजन नहीं कर पाओगी। वो रोने लग गई। बोली गोपाल को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। जग को छोड़ तेरे दर आई, जग को छोड़ तेरे दर आई, अपनी शरण लगाओ, अपनी शरण लगाओ। गोपाल 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 गोपाल, सड़े ऊंट के पेट में बैठी, पेट में बैठी, गंध से ना घबराई, गंध से ना घबराई, घबराई मैं विषय भोग से, घबराई मैं विषय भोग से, सबको ले भरमाई, सबको ले भरमाई। जग को छोड़ तेरे दर आई, जग को छोड़ तेरे दर आई। अनेक जन्मों ने विषयों में मैं भटकती रही। जन्म जन्म विषयों में भटकी, जन्म जन्म विषयों में भटकी, तेरी लई शरणाई, तेरी लई शरणाई। आखिरी में गाया, करमैती की लाज रखो हरि, करमैती की लाज रखो हरि, करमैती की लाज रखो हरि, करमैती की लाज रखो हरि। राधा राधा वर यदुराई, राधा वर यदुराई, जग को छोड़ तेरे दर आई, परशुराम ने कहा बेटी एक बार घर चली चल। करमैती बोली पिताजी अब ये पांव वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। जब तक मेरा जीवन है, चाहे शेर खा ले चाहे चीता खा ले, मैं ब्रजरज नहीं छोड़ूंगी। मेरे पांव उल्टे नहीं लौटेंगे। संसार को छोड़ दिया, थूके को नहीं चाटूंगी। आप जानते हैं पिता बहुत रोया, लेकिन वो नहीं गई। पिताजी बोले
बेटी मैं जन्म कैसे काटूं। उसने एक ठाकुर जी दिया जिसकी सेवा करती थी। लो पिताजी ये ले जाओ, संसार में गोपाल ही मां है, गोपाल ही पिता है, गोपाल ही भाई है, गोपाल ही बेटा है। अब तुम भी बुढ़ापे में जीवन भगवान में लगा दो, हमको मत बुलाओ, तुम चले जाओ यहां से। परशुराम वहां एक आध दिन रुके, देखा कि जमुना जी किनारे चली जाती है और वहीं कृष्ण कृष्ण चिल्लाती है। समझ गई कि ये लौटेगी नहीं, चले गए वहां से। वहां से जब खंडेला पहुंचे तो उसकी मां करमेती की बोली, क्यों तुमने तो कहा था करमेती मिल गई। हां मिल गई, तेरी बेटी मिल गई। ले नहीं आए, बोले उसको तो कोई देवता भी नहीं ले जा सकता, वो मर जाएगी, पांव पीछे नहीं देगी। शेर खा ले, चीता खा ले, उसको मरने की परवाह नहीं है, वो सच्ची भक्त है। और राजा बोला कि गुरुदेव ऐसी भक्त को दर्शन होना चाहिए हमें भी। बोले वो नहीं चाहती है, एक बार हमें दिखा दो करमैती को। परशुराम जी राजा को लेके आए और राजा ने देखा एक भिखारिन के रूप में कृष्ण कीर्तन कर रही है, रो रही है, गोपाल को बुला रही है। राजा साहब ने कहा कि बेटी तू हमारे गुरु की लड़की है, एक बार हमारे खंडेला को पवित्र कर दे। मना कर दिया कि राजा साहब जब तक मेरी जीवन है एक एक श्वास कृष्ण को चढ़ाऊंगी। राजा साहब ने एक कुटिया बनवा दिया था उसके लिए, जो अब तक थी, अब वहां एक मंदिर बन गया है। करमैती जब तक रही जमुना जल के पी के रहती थी, उसको ऐसी सिद्धि मिल गई थी, भोजन की जरूरत नहीं पड़ती थी और दिन रात कीर्तन करती थी। इसी तरह से उसका जीवन गया। और आज भी वहां लोग कहते हैं, पुराने महात्मा लोग, कभी कभी कीर्तन की आवाज आती है।